हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिबा सेरीना हाजिर हूँ आज फिर आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का आज जो है पहला लेक्चर मैं आपको करवाने वाली हूँ। और पहले लेक्चर में जो आज टॉपिक हम कवर करेंगे वो है लेटर मुगल्स। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक भी ज़रूर करें। चलिए अब बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है लेटर मुगल्स। तो लेटर मुगल्स में जो 11 शासक हैं उनके बारे में हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो जानेंगे और इसी के तहत जो है इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के मैं इसे शुरू करती हूँ। तो लेटर मुगल्स जो हैं इन्हें वाइट मुगल्स भी कहा जाता था। कहीं अगर आपको सुनने को मिले कि वाइट मुगल्स की बात हो रही है तो कंफ्यूज मत होना, लेटर मुगल्स जो हैं वही वाइट मुगल्स कहे जाते हैं। इनसे 11 राजा थे जिन्होंने 150 साल राज किया। इनसे नहीं होगा, इनमें होगा, इनमें, ठीक है। इनमें 11 राजा थे जिन्होंने 150 साल राज किया, ठीक। तो कुल मिला के 11 राजा थे। उनके नाम मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ, फिर एक एक करके उनके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। तो हैं मुअज़्ज़म, जिनको बहादुर शाह फर्स्ट भी कहते हैं। मुअज़्ज़म, बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह, फ़ारुख सियार, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह ज़फ़र। तो ये वो 11 नाम हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुअज़्ज़म शाह की। मुअज़्ज़म शाह, जिनका एक नाम बहादुर शाह प्रथम कह लीजिए या बहादुर शाह फर्स्ट कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये दोनों एक ही शख्स हैं, ये दो नाम इनके हैं, ठीक है। अंतिम योग्य मुग़ल शासक जिसने पूरा राजपाट संभाल कर रखा, ठीक, ये अहम बात है इनके बारे में। उसे छीनने नहीं दिया, मेल मिलाप की नीति अपनाई तथा शिवाजी के पोते साहू को मुग़ल कैद से रिहा किया। गुरु गोबिंद को 5000 का मनसब दिया था और इतिहासकार खफ़ी खां ने इनको शाह बेखबर कहा है, ठीक। तो ये इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब इनके बाद आते हैं जहांदार शाह। जहांदार शाह जो है 1712 में पूरी तरह जजिया कर को समाप्त किया था इन्होंने। मुग़ल वंश का पहला कठपुतली शासक इनको कहा जाता है। जुल्फ़िकार खां की सहायता से गद्दी पर बैठा था। ये जो है जुल्फ़िकार खां की सहायता से गद्दी पर बैठे तथा उसी को अपना वज़ीर नियुक्त किया था, ठीक है। इनके बाद आते हैं फ़ारुख सियार। फ़ारुख सियार जो हैं ये मीर सैयद के बेटे हुसैन अली तथा अब्दुल्ला, जो सैयद भाइयों के नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्होंने फ़ारुख सियार को गद्दी पर बिठाया, ठीक। फिर उनके बाद आते हैं रफ़ीउद्दर्जात और रफ़ीउद्दौला। दोनों एक ही वर्ष में गद्दी पर बैठे थे। 1719 का समय है। दोनों को सैयद बंधुओं ने राजा नियुक्त किया था, ठीक। उनके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का रियल नेम है रोशन अख्तर। कहीं अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आए या मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है कि रोशन अख्तर किसका नाम है, या ये आ सकता है कि मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या है ना। मोहम्मद शाह रंगीला का वास्तविक नाम क्या है, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। तो आप बता देंगे कि रोशन अख्तर है, रोशन अख्तर पे आप सही टिक कर देंगे। फिर इनके बारे में देखते हैं। सैयद बंधुओं द्वारा गद्दी पर बिठाया गया 18 वर्ष की आयु में, ठीक है। 18 वर्ष की आयु में इन्हें गद्दी पर बिठाया गया और गद्दी पर बैठते ही इन्होंने सैयद बंधुओं को मार दिया। उपाधि धारण की रंगीला पिया की। यह कथक नृत्य में निपुण था तथा दरबार में कई बार घूंघर पहनकर आ जाता था। उसी समय नादिर शाह का हमला हुआ, जो कि करनाल युद्ध कहा जाता है। मुग़लों की सेना को हराकर ये दिल्ली में घुस आया
और मार्च 1739 में दिल्ली में आया। इसने लूटपाट की तथा भयंकर कत्लेआम का आदेश दे दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार 3 दिन और 3 रात यह कत्लेआम चला, जिसमें 3000 के आसपास लोग मारे गए तथा लगातार लूट भी हुई। तो इतना ख़तरनाक हमला था ये। ठीक है, और नादिर शाह वापस जाते समय भारत से 1 करोड़ नकद, मयूर सिंहासन, तख्ते ताऊस, कोहिनूर, शिल्पकार, दस्तकार, हज़ारों सैकड़ों हाथी, घोड़े और ऊँट ले गया था। ठीक है, तो इतना बड़ा ये नादिर शाह का हमला था और इतना ज़्यादा उसने क्षति पहुंचाई। फिर उनके बाद अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों शासक हुए। तीनों के ही बारे में कहा जाता है कि अयोग्य शासक थे, तो कुछ ख़ास जानने के लिए इनके बारे में नहीं है। अब आते हैं हम सीधा अकबर द्वितीय की तरफ। तो अकबर द्वितीय जो है गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय। तो राम मोहन राय के लिए कह लीजिए, इनके जो नाम है आप सभी परिचित होंगे। तो इनको जो है राजा का टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने। तो इनका नाम हो गया था राम मोहन राय राजा। ठीक, ये टाइटल देने के बाद आफ्टर दिस अकबर सेकंड सेंट राजा राम मोहन राय टू, तो अच्छा, राजा टाइटल पहले इनके नाम के आगे लग गया और इनका नाम हो गया राजा राम मोहन राय टू लंदन विद अ रिक्वेस्ट टू आस्क ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंक्रीज द पेंशन ऑफ मुगल एम्परर। तो राम मोहन रॉय या राय के आगे जब राजा का टाइटल लगा तो इनका नाम राजा राम मोहन राय हो गया। और इनको फिर अकबर द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के पास लंदन में भेजा, ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि जो मुग़ल शासक है उनका पेंशन जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो ये रिक्वेस्ट जो है राजा राम मोहन राय लेकर पहुँचे थे। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे? लंदन। फिर उनके बाद जो है लास्ट और अंतिम मुग़ल शासक, लेटर मुग़ल शासक जो है हमारे पास, वो है बहादुर शाह ज़फ़र। और बहादुर शाह ज़फ़र जो है, इनका पेन नेम था ज़फ़र, वैसे इनका नाम था बहादुर शाह द्वितीय भी कह सकते हैं आप इनको। बहादुर शाह इनका नाम था और पेन नेम था इनका ज़फ़र। ये उर्दू के शायर थे। इनके दो गुरु थे, इब्राहिम शौक़ और मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का रियल नेम है असदुल्ला खां, या असदुल्ला खान लिखा है यहाँ पे, मेरे ख्याल से खां होना चाहिए। तो एक बार आप इसे चेक कर सकते हैं कि मिर्ज़ा गालिब का रियल नेम क्या है। ठीक है, इन 1857 रिवोल्ट द सोल्जर्स डिक्लेयर्ड बहादुर शाह द्वितीय सेकेंड एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तो 1857 के विद्रोह में सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना हिंदुस्तान का शासक जो है वो घोषित कर दिया था। तो हिंदुस्तान के शासक तो थे ही, मगर इन्होंने एक तरीके से ये घोषित किया अंग्रेज़ों को दिखाने के लिए कि हिंदुस्तान के जो शासक हैं वो मुग़ल ही हैं और बहादुर शाह ज़फ़र हैं। तो इनके नेतृत्व में उन्होंने ये विद्रोह किया। ठीक है, बहादुर शाह ज़फ़र हुमायूं के मकबरे में छुपे थे इस विद्रोह के समय। वहाँ से उन्हें अरेस्ट किया अंग्रेज़ों ने और बहादुर शाह ज़फ़र के सामने उसके तीनों बेटों का सर काट दिया गया था खूनी दरवाज़े पर। कहाँ पर? खूनी दरवाज़े पर। इसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र को, इसके बाद क्या किया उन्होंने, ज़फ़र को रंगून, बर्मा, म्यांमार भेज दिया गया था। ठीक है, वहाँ पर इन्हें भेज दिया गया था। उनकी मृत्यु भी बाद में वहीं हुई थी। ठीक, हिंदुस्तान में जो है इनको दफन नहीं किया गया, इसी वजह से इनका जो दफन है वो भी वहीं हुआ। और इसके ऊपर इन्होंने एक मतलब, क्योंकि जब इनको रंगून भेज दिया गया तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते थे, तो उसके ऊपर शायरी भी लिखी थी। अगर मुझे सही से याद है तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो वो ये था कि कितना है बदनसीब ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुएं यार में, लगता नहीं है दिल उजड़े दयार में। तो ये उन्होंने जो है
लिखा था, तो लिखते थे, बहुत अच्छे शायर थे। तो इसी के साथ जो है लेटर मुगल्स जो है वो कंप्लीट होता है हमारा यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, और टेक केयर। फिर मिलेंगे।